Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn chapter 2 Little Benjamin Bluebird book number 7. So let's start. Father, may I come in if you are not busy? Father, अगर आप busy ना हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? It was Mary. ये मैरी थी जो बोल रही थी. The eldest daughter, सबसे बड़ी बेटी, now a grown woman, और अब वो एक young woman बन गई थी. Trying hard to fill the place of a mother who died 2 years ago. और जो उसकी माँ 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अपनी माँ की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी पूरी बहुत मेहनत से निभाने की कोशिश कर रही थी. फादर गोल्डन एंड ओल्ड मैन नाउ. फादर गोल्डन जो थे अभी बूढ़े हो चुके हैं. लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, अपनी बुक पढ़ रहे थे उस समय और ऊपर देखते हैं. हिज आइज वो यंग एंड काइंड, उनकी आंखें जो हैं भले बूढ़े हैं लेकिन उनकी आंखें अभी यंग दिख रही हैं और बड़ी काइंड दिख रही हैं. व्हाट इज इट मैरी, क्या बात है मेरी? द सेम ओल्ड स्टोरी फादर डियर, तो कहती है प्यारे पापा वही पुरानी स्टोरी. बेनी इज बीइंग मिस्चीवियस अगेन, बेनी जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस हो रहा है, बहुत शरारती अभी हो रहा है. दिस टाइम ही हैज़ रब्ड सूट ऑन ऑल द डोर हैंडल्स एंड द होल हाउस इज ब्लैक विद इट. इस बार उसने जो है घर के जितने भी दरवाजे हैं, हैंडल्स हैं, सब पे कालिक पोत दी है और जिससे पूरा घर काला हो गया है. आई होप यू विल स्पीक टू हिम टू. तो कहती है कि आशा करती हूँ कि आप उससे इस बारे में बात करेंगे कि वो ऐसा ना करे. आई विल स्पीक टू द चाइल्ड मैरी, ही सेड. उन्होंने कहा, फादर ने कहा, मैं बच्चे से बात करूँगा मैरी. आई विल सी दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन, और मैं देखूंगा कि ये दोबारा ना हो, उसको समझाऊंगा कि वापस से ऐसा ना करे. रुथ वॉक्ड इन, रुथ अंदर आती है. व्हाट इज इट रुथ? रुथ कौन है? मैरी की बहन है, मतलब दूसरी बहन. मेरी बड़ी है, उससे छोटी बहन है रुथ. वो अंदर आती है और वो कहती है व्हाट इज इट रुथ? रुथ क्या हुआ? आई वॉज लुकिंग फॉर मैरी फादर, फादर मैं मैरी को ढूंढ रही थी. आई वॉन्टेड ओह मैरी, कहती अरे मैं चाहती थी. उसके बाद मैरी को देखती कहती ओह मैरी व्हाट शैल आई डू विद बेनी, मैं बेनी का क्या करूं? वो अपनी बड़ी बहन को पूछने आई कि बेनी का क्या करूं. ही हैज़ टाइड अ डॉग रोवर एंड द कैट टुगेदर बाय देयर टेल्स. उसने जो अपने डॉग जो रोवर है हमारा और जो हमारी कैट है, दोनों को पूंछ बांध दिया है. डॉग और कैट की पूंछ आपस में बांध दिया है. एंड दे आर रशिंग ऑल अबाउट द गार्डन ऑलमोस्ट क्रेजी, और वो दोनों लगभग पागल होके पूरे गार्डन में भाग रहे हैं इधर से उधर. कुत्ते और बिल्ली की पूंछ को बांध दिया, वो बेचारे दोनों गार्डन में भाग रहे हैं इधर से उधर छुड़ाने के लिए. ही सो नॉटी फादर, पापा वो कह रही है पापा कितना नॉटी है, इतना बदमाश है. ही इज सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, वो दूसरे बच्चों से कितना डिफरेंट है, अलग है एकदम. बाकी बच्चे इतनी शरारत नहीं करते जितना वो करता है. जो never used to play such tricks when he was little, added Ruth indigently. और रुथ जो है गुस्से में फिर और आगे कहती है कि जो जब वो छोटा था तो इस तरह की कोई भी हरकत वो नहीं करता था. जो ए टॉल लैड 17 एंटर्ड देन, और उसी समय जो एक लड़का है जो 17 ईयर्स का है, लंबा है, वो अंदर की ओर आता है, मतलब अंदर आता है, घर में घुसता है. एनी हार्म डन जोसेफ? आस्क्ड फादर गोल्डन. फादर गोल्डन उससे पूछते हैं जोसेफ क्या कोई हार्म हुआ है, कोई नुकसान हुआ है? इट्स दैट किड अगेन फादर सेड. जो कहते हैं कि वही बच्चा पिताजी, वही वो सारा बदमाश बच्चा जो सारी बदमाशी करता है. पुअर ओल्ड रोवर, बेचारा बूढ़ा रोवर. फादर नोज अबाउट दैट जो सेड मेरी जेंटली, मेरी जेंटली बड़ी सज्जनता शालीनता से कहती है कि जो पापा उसके बारे में जानते हैं. यू गेट देम अपार्ट क्राइड रूथ. रूथ जो है चिल्ला के पूछती क्या तुमने उन्हें अलग किया? येस आई डिड. तो कहता है हाँ मैंने उन्हें अलग किया. बट नॉट टिल, लेकिन तब तक नहीं कर पाया. दे हैड स्मैश्ड मोस्ट ऑफ द ग्लासेस ऑफ द किचन विंडोज़. किचन विंडो की जितनी भी ग्लासेस हैं, विंडोज़ में जितनी भी ग्लासेस लगी हैं तब तक वो उनको तोड़ चुके थे. एंड ट्रैम्पल्ड और ओवर मेरीज जेनरेनियम्स, और मेरी जो एक ये टाइप के फूलों वाले पौधे हैं जिनके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं, तो कहता है जो उसने फूल लगाए हुए हैं उनको जो है कुचल डाला उनके ऊपर चल चल के. तब तक मैं अलग नहीं कर पाया,
इतना नुकसान कर दिया है. समथिंग हैज़ गॉट टू बी डन अबाउट दैट यंगर फादर. ही इज़ गेटिंग टू बी ए परफेक्ट नॉनसेंस. अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें उसके लिए तो कुछ करना ही होगा. उस बच्चे के लिए फादर वो बिल्कुल बदमाश होता जा रहा है. I am thinking of doing something about him, son Joseph, said Father Golden. Father Golden ने कहा, जोसेफ बच्चे मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ उसके लिए. Are you brothers in the house? क्या तुम्हारे भाई घर में हैं? I think I hear them come in just now. मैं कह रहे हैं कि मैंने जो है सुना कि वो भी अभी आ रहे हैं. Do you want to see them? क्या आप उनसे मिलना चाहते हो? Apparently, Adam and ल्यूमेल wanted to see their father. और इसी समय एडम और लेमुएल वो भी अपने फादर से मिलना चाहते थे. यू आर बैक अर्ली फ्रॉम द ऑफिस बॉय, सेड फादर गोल्डन. फादर गोल्डन ने बच्चों से कहा, अरे तुम दोनों इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए. वी केम एज सुन एज वी गॉट द मैसेज, सेड एडम. एडम ने कहा, हमें जैसे ही मैसेज मिला हम वहाँ से चल पड़े. आई होप नथिंग इज़ रॉन्ग फादर. तो एडम कह रहा है कि आशा करता हूँ कुछ बुरा नहीं होगा. व्हाट मैसेज एडम? क्या कैसा मैसेज एडम? डिडंट यू सेंड फॉर अस? क्या आपने हमें कोई मैसेज नहीं भेजा था? बेनी केम रनिंग इन. बेनी अंदर आता है दौड़ता हुआ. ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. और बिल्कुल वो जो है हाफ रहा है, इतना तेज दौड़ रहा है. एंड सेड और कहता है, यू विश टू सी अस एट वंस. आपने हमें जो है मिलने के लिए तुरंत विश किया था ना, इसलिए मैसेज भेजा था. ही हैड प्लेड ए ट्रिक. अब बेनी कौन है जो हाँफता हुआ अंदर आ रहा है? वही बदमाश बच्चा बेंजामिन जिसके बारे में बात हो रही है. उसने पहले ही मैसेज ये भी इशारा कर दी कि तुम लोग से पापा मिलना चाहते हैं. उन लोगों के पास मैसेज भेज दिया. ही हैड प्लेड ए ट्रिक. उसने ट्रिक प्ले कर दी, ट्रिक खेला. विच दे सडनली अंडरस्टैंड नाउ. और अब सब वो समझ रहे हैं उसकी ट्रिक को कि इसने बदमाशी करी थी, जानबूझ के मैसेज भेजा था. पापा ने बाद में बुलाया, उसने पहले ही मैसेज भेज दिया था. समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दैट बॉय फादर, ही सेड. उसने कहा, फादर इस बच्चे का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. ही इज़ द टॉर्मेंट ऑफ द होल फैमिली. ये पूरे परिवार के लिए एकदम जो है यातना बन गया है, हमारे लिए परेशानी का कारण बन चुका है. नो वन कैन लिव अ डे इन पीस, सेड लेमुएल. लेमुएल कहता है कोई भी एक दिन शांति से नहीं रह सकता इसके होते हुए. ही ब्रेक्स एवरीथिंग ही लेज हिज हैंड ऑन, सेड रुथ. रुथ कहती है जहाँ वो अपना हाथ रखता है उस चीज़ को तुरंत तोड़ देता है. मतलब उसका हाथ पड़ा कि चीज़ टूट गई, खराब हो गई. एंड ही वोंट केप्ट हिज हैंड ऑफ एनीथिंग. और वो अपना हाथ किसी चीज़ से दूर नहीं रखता. मतलब हर जगह हाथ मारता है, हर चीज़ का नुकसान करता रहता है, तोड़ता फोड़ता रहता है. यू वो ऑल लिटिल वंस बॉयज, सेड मेरी. मेरी जो है फिर कहती है कि बॉयज तुम सारे जो है छोटे थे एक समय, तुम सब छोटे थे जैसे वो छोटा है. वी नेवर बिहेव्ड इन दिस काइंड ऑफ वे, सेड द ब्रदर्स. और वो सारे भाई एक साथ कहते हैं कि लेकिन हम छोटे थे, लेकिन हमने इतनी बदमाशी कभी नहीं करी, इस तरह से कभी परेशान नहीं किया किसी को. समथिंग मस्ट बी डन. कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका. यू वर राइट, सेड फादर गोल्डन. फादर गोल्डन ने कहा, बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो. समथिंग मस्ट बी डन. कुछ तो करना ही पड़ेगा. सिट डाउन सन्स एंड डॉटर्स, सेड द ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी ने कहा, गोल्डन ने कहा कि मेरे बेटे बेटियों सब लोग बैठ जाओ. आई हैव समथिंग टू से टू यू. मुझे तुम्हें कुछ कहना है. द यंग पीपल ओबेड, वंडरिंग बट नॉट क्वेश्चनिंग. और जो यंग पीपल थे, मतलब वो बेटियां और उनके बेटे, वो सारे जो है थोड़े से वंडर थे, आश्चर्यचकित थे. पापा को ऐसे क्या बात कहनी है, लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया और चुपचाप बैठ गए. फादर गोल्डन वॉज द हेड ऑफ द हाउस. क्योंकि फादर गोल्डन घर के बड़े थे, हेड थे. यू ऑल कम टू मी, सेड फादर गोल्डन. तुम सब मेरे पास आते हो विद कंप्लेंट्स ऑफ लिटिल बेंजामिन. लिटिल बेंजामिन की कंप्लेन लेके, छोटे बेंजामिन कंप्लेन लेके हमेशा मेरे पास आते रहते हो. आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे टू स्पीक टू यू अबाउट द चाइल्ड माई सेल्फ. मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कब जो है तुमसे इस बच्चे के बारे में बात करूं. ही पॉज्ड फॉर अ मोमेंट. वो एक मोमेंट के लिए, मतलब एक क्षण के लिए रुके, चुप हो गए. देन ही सेड. फिर उन्होंने कहा, 10 years ago टुडे, आज से 10 साल पहले, दैट चाइल्ड वॉज लेफ्ट ऑन आवर डोर स्टेप. वो बच्चा हमारे दरवाजे पर कोई छोड़ के चला गया था, किसी ने छोड़ दिया था इस बच्चे को लाके. द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स uttered an exclamation, half surprised, half submissive.
और वो सारे भाई बहन उन्होंने एक आवाज़ उनके मुंह से निकली एक साथ। आधे तो वो सरप्राइज में थे और आधे जो है उसको एग्री कर रहे थे फादर्स के लिए, फादर की बात से कि हाँ ऐसा हुआ था। इट डजंट सीम सो लॉन्ग सेड एडम। एडम कहता है लगता नहीं कि इतना समय हो गया, 10 साल बीत गया इस बात को। इट सीम्स लॉन्गर सेड मेरी। मेरी कहती है तो और ज़्यादा लगता है, ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। आई केप्ट फॉरगेटिंग ही केम दैट वे। मर्मर जो है वो धीरे से बुदबुदाता कहता है मैं तो भूल गया था कि इस तरह से हमारी फैमिली में वो आया था। आई फेल डाउटफुल अबाउट टेकिंग हिम इन। फादर गोल्डन वेंट ऑन। फादर गोल्डन कहने लगे कि मैं उसको अपने घर में लेने के लिए जब कोई दरवाजे पे छोड़ गया था, अपने घर में उसको पालूं कि ना पालूं, मैं थोड़ा सा डाउटफुल था। बट वी ऑल डिसाइडेड टू कीप हिम। लेकिन हम सब ने उस समय, तुम लोग छोटे थे, हम सब ने डिसाइड किया था कि हम सब उसे अपने घर में रखेंगे एंड गिव हिम ए गुड स्टार्ट इन लाइफ, और उसको अच्छा जीवन देंगे। एंड वी हैव केप्ट हिम टिल नाउ। और अभी तक हम सब ने उसे अपने घर में रखा हुआ है। ऑफ कोर्स वी हैव केप्ट हिम सेड रुथ। रुथ कहती है ऑफ कोर्स जी फादर, हमने उसे अपने घर में रखा है। नेचुरली सेड लेमुअल। लेमुअल भी कहता है वास्तव में। एडम एंड मैरी सेड नथिंग। एडम मैरी कुछ नहीं कहते हैं बट लुक्ड अर्नेस्टली एट देयर फादर। लेकिन जो है वो बेसब्री से अपने पिता की ओर गंभीरता से उन्हें देख रहे हैं कि पापा आगे क्या कहने वाले हैं। लिटिल बेंजामिन इज नाउ 10 years old सेड फादर गोल्डन। फादर गोल्डन कहते हैं लिटिल बेंजामिन 10 साल का हो चुका है। यू आर ग्रोन मैन एंड वुमेन। तुम सभी बड़े हो चुके हो, एडल्ट हो चुके हो। ही वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट। फिर वो एक क्षण के लिए साइलेंट होते हैं, चुप हो जाते हैं। एंड देन कंटिन्यूड, और फिर कहते हैं देयर रिमेन्स लिटिल बेंजामिन ए चाइल्ड ऑफ 10 years। अब लिटिल बेंजामिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 साल का हो चुका है। ही इज़ नॉट किन टू अस। वो हमारा रिश्तेदार भी नहीं है। एंड ऑर्फन, वो एक ऑर्फन है। एक मतलब ऑर्फन मतलब आप जानते हैं अनाथ। नो पर्सन हैज़ एवर क्लेम्ड हिम नॉर एवर विल। कहते हैं कोई भी अभी तक 10 साल से हमारे पास है, कोई भी नहीं आया ये कहने कि वो उनका बच्चा है। तो अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, ना आगे कोई करेगा। द टाइम हैज़ कम टू डिसाइड वॉट शैल बी डन विद द चाइल्ड। अब टाइम आ गया है, समय आ गया है कि हमें डिसाइड करना होगा कि इस बच्चे के साथ हमें क्या करना है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, 10 साल का हो गया है। He paused and looked around। वो चुप हो गए और चारों तरफ देखा। बट नो वन स्पोक और moved। लेकिन कोई भी ना बोला ना हिला वहाँ से। We have done all for him since that night we took him in and more। हमने जब से उसे उस रात अपने घर में लिया है तब से हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। He has been well treated। उसको अच्छे से ट्रीट किया गया है। Well fed and clothed। अच्छा खाना दिया गया, अच्छा कपड़े दिए गए। He is turning out wild and mischievous though he has a good heart। वो जो है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बहुत ही जंगली होता जा रहा है, मतलब सभी लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बहुत ही बदमाश होता जा रहा है। पर फिर भी उसका दिल अच्छा है, वो गुड हार्टेड इंसान है। बट दिस थिंग हैज़ gone for enough। One or two things other this boy is to be sent away to some institution or he must be one of you for now and always। फादर कहते हैं देखो अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो उस बच्चे को हमेशा के लिए किसी ऑर्फनेज, किसी इंस्टीट्यूशन में इस तरह के जहाँ बच्चे रखे जाते हैं भेज देते हैं, यही नहीं तो वो तुम में से एक होकर रहे कि मीन्स तुम्हारा भाई बन के रहे जैसे तुम लोग रहते हो। सन्स एंड डॉटर्स, बच्चों, बेटे और बेटियों, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू टू डिसाइड। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हें डिसाइड करना है। आई शैल से नथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें डिसाइड। फादर ये कह रहे हैं बच्चों से कि अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम लोग बड़े हो गए हो, वो भी 10 साल का हो चुका है, तो अब तुम्हें डिसाइड करना है हमें उसे रखना है कि हमेशा कंप्लेन लेके आते हो, तो हम क्या करें, या तो उसको रखें या तो कहीं छोड़ दे। यही दो चीज़ें हमारे पास हैं। ओ फादर वी कुडंट लेट हिम गो। कहती हैं कि हम उसे नहीं जाने दे सकते पापा। वाई चिल्ड्रेन सेड फादर गोल्डन। फादर गोल्डन कहते क्यों बच्चों, तुम ऐसा क्यों कहते हो, क्यों नहीं जाने दे सकते। आई न्यू हाउ यू वुड फील एनीवे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग कैसा फील कर रहे हो। आई वॉन्ट ए सीरियस वर्ड। मैं एक सीरियस वर्ड चाहता हूँ, मतलब मुझे आंसर दो, 2 वर्ड में, गो और स्टे, जाए या रहे। फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, तुम सबसे, तुम सबका आंसर चाहता हूँ कि वो रहे या जाए, बस इतना बताओ।
स्टे ऑफ कोर्स क्राइड ऑल ऑफ देम, वो सारे एक साथ चिल्लाए, अरे पापा स्टे स्टे, उसको यार रहना है, उसको कहीं नहीं भेजेंगे। आमीन सेड फादर गोल्डन, फादर गोल्डन कहते हैं आमीन, मतलब बच्चों के फैसले पे बहुत खुश होते हैं। ए साइलेंस फॉलोड, और फिर सारे शांत हो जाते हैं। बट इट वॉज ब्रोकन सोन बाय ए लाइवली विजल, लेकिन जल्दी से वो जो वहाँ पे शांति छाई हुई है, एक जो है सीटी की आवाज़ से, कोई खुश होके सीटी बजाता हुआ आ रहा है, उस आवाज़ से वो साइलेंस टूटता है। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, द बॉय केम रनिंग इनटू द रूम, वो बच्चा फिर से उस रूम में दौड़ता हुआ आता है। बच्चा कैसा है? करली, उसके बाल करली है, रोजी, उसके गाल रोजी हैं, पिंक हैं। डर्टी, वो गंदा है, रेड, कपड़े फटे हैं। लॉफिंग, हंस रहा है। पेंटिंग, हाँफ भी रहा है, मीन्स हंस रहा है, हाँफता हुआ दौड़ के आ रहा है। लिटिल बेंजामिन stood still and looked around on all the earnest serious faces, वो खड़ा हो जाता है और सारे उन सीरियस चेहरों को देखता है, चारों तरफ उन सबके फेस को देखता है। व्हाट्स द मैटर ऑल यू फोक, ही सेड, कहता है क्या बात है, आप लोग इतनी सीरियस क्यों इकट्ठा होकर खड़े हो? देयर से फायर्स बीच, बाहर जो है बहुत तेज हवा है। एंड माई न्यू काइट्स ए बस्ट, और मेरी जो नई काइट है ना वो बहुत मज़ेदार है। हु विल कम आउट एंड फ्लाई हर विद मी, कौन मेरे साथ आएगा उसको उड़ाने के लिए? वी ऑल विल बेनी सेड एडम, लुमेल, मैरी, रूथ एंड जोसेफ टुगेदर, वो सारे भाई बहन एक साथ कहते हैं हम सब आएंगे बेनी। एंड स्माइल विद ए शेयर्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारे जो है स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के, और ये अपने अंदर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि हमें जो है इसकी देखभाल करनी है, इसकी जिम्मेदारी लेनी है। रियलाइजिंग दैट द मिस्टीरियस बॉय वॉज नॉट जस्ट ए चैलेंज, और वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मिस्टीरियस बॉय, बदमाश लड़का, ये खाली एक चैलेंज नहीं है उनके लिए, बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके जीवन का। तो होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। I will add the question in the last, so please check out. Thank you for watching.